वृश्चिक राशि वालों, सेनापति मंगल करेगा बहुत बड़ा तांडव। एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। 2 नवंबर से लेकर 7 जून 2025 के मध्य ये घटनाएं आपके जीवन काल में अवश्य घटित होंगी। तो ऐसे में अगर आपकी भी राशि वृश्चिक राशि है या फिर आपका लग्न वृश्चिक राशि का लग्न है, तो आज के इस वीडियो को आखिरी तक देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज का यह वीडियो वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। आज बात होगी ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन हो चुका है। मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में बीते 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर प्रवेश कर चुके हैं और लगभग आने वाले 231 दिनों तक आपके लिए प्रभावी रहेंगे। वैसे देखा जाए तो अमूमन सेनापति मंगल का एक राशि में गोचर 40 से 45 दिनों तक का ही होता है, लेकिन इस बार इनका गोचर पूरे 231 दिनों का हो रहा है। इसलिए मंगल का यह गोचर कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। आने वाले 7 जून 2025 तक सेनापति मंगल अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए, क्योंकि किसी भी ग्रह का अपनी नीच राशि में गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता, तो प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि मंगल का यह गोचर उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति, शनि, सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रहों का बल बीच बीच में मंगल को इस समयावधि में प्राप्त होगा, तो कई मामलों में आपको बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इसलिए कार्यक्रम में आखिरी तक बने रहिए ताकि आपको हर एक जानकारी सरलता के साथ समझ में आ जाए। तो चलिए फिर विस्तार के साथ चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। अब देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का यह परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से 9वें स्थान में हुआ है। यहाँ पर मंगल आपकी राशि यानी कि आपके लग्न स्थान और आपके षष्ठ स्थान के स्वामी बनकर भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो इसे कई मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन और शनि के साथ षडाष्टक योग मंगल को मजबूती प्रदान कर रहा है। फलतः इस गोचर काल के दरमियान आप सभी वृश्चिक राशि वालों को एक नहीं बल्कि अनेक अवसर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्राप्त होंगे। भाग्य का साथ कदम कदम पर आपको मिलेगा। भाग्य की मजबूती ही आपको इस गोचर काल के दौरान कई प्रकार से विशेष उपलब्धियां प्रदान करने वाली है। यह समय जीवन के हर क्षेत्र को सकारात्मक रूप से बदलने का कार्य करेगा। यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, चाहे फिर आप धार्मिक यात्रा करें या फिर व्यापारिक यात्रा करें, चाहे आप छोटी यात्रा करें या लंबी दूरी की यात्रा करें। आपको इस गोचर काल के दौरान अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता, बॉस, उच्च अधिकारी, सीनियर अधिकारियों का विशेष सहयोग, विशेष स्नेह प्राप्त होने वाला है। अगर आप लंबे समय से फॉरेन जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, लगातार एफर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पा रही थी, तो मंगल का आपके भाग्य स्थान पर ट्रांजिट आपको विदेश लेकर के जाएगा। इवन इस समयावधि में विदेशी कंपनियों के साथ भी जुड़कर अगर आप कोई बिजनेस व्यापार करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको मंगल लाभ देने का कार्य करेंगे, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि 12वें स्थान पर जा रही है, जो आपके विदेश का होता है। तो कहना ही नहीं, इस गोचर काल के दरमियान सेनापति मंगल धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक अनुष्ठान, अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपकी रुचि को बढ़ाने का कार्य करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मंगल 3 विशेष दृष्टियों से केंद्रित होते हैं, अर्थात इनके पास 3 दृष्टियां होती है। जहां पर गोचर करते हैं वहां से ठीक 4 घर आगे, 7 घर आगे और 8 घर आगे अपनी दृष्टि रखते हैं। अब आपके भाग्य स्थान में है, तो इनकी चौथी दृष्टि आपके 12वें स्थान पर जा रही है, जो कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालेगी, विदेश ले जाने के लिए प्रॉफिटेबल होगी, निवेश आपके लिए फायदेमंद बनाएगी और कहीं ना कहीं इस समयावधि में कई प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति देने का कार्य करेंगे। जबकि मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके एफर्ट को बढ़ाने का कार्य करेगी। न सिर्फ आपके एफर्ट को बढ़ाएगी बल्कि आपके कम्युनिकेशन गैप को भी फुल फिलअप करने में अहम रोल अदा करने वाली है। छोटे भाई बहनों को करियर में विशेष प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। तो वहीं जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के सेक्टर में कार्य करते हैं, सिनेमा जगत में या फिर
देखा जाए तो जहाँ पर कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है उन क्षेत्रों में काम करते हैं तो मंगल का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा और आपके पराक्रम पुरुषार्थ का सही रिजल्ट आपको मिल पाएगा। खास करके वह लोग जो सेना, पुलिस, मिलिट्री इत्यादि के क्षेत्र में कार्यरत हैं या फिर उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन लोगों को विशेष आशीर्वाद इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाली है। मंगल आपके लग्नेश होकर के आपके भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं तो इस समय स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। समाज में आपकी छवि जो पूर्व में किसी न किसी कारणवश धूमिल हो गई थी पुनः ठीक हो जाएगी। आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपके यश कीर्ति में वृद्धि होने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए तो मंगल की जो दृष्टि है 8वीं दृष्टि, वह आपके भौतिक सुख सुविधा, चाहे फिर वह भूमि हो, भवन हो, मकान हो या फिर वाहन, इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि करने वाला साबित होगा। अगर आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं तो राजनीति के क्षेत्र में भी मंगल का प्रभाव बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से आपको प्राप्त होने वाला है। सामाजिक क्षेत्रों में आप बढ़ चढ़कर इन्वॉल्व होंगे जिससे समाज में भी आपको एक अलग पहचान बनाने का मौका मिलेगा। और यह जो गोचर है ना दोस्तों, आपके लिए एक अलग ही प्रभाव लेकर के आया है। आप ऐसा समझ लीजिए कि इस समय आप एक लीडर की भूमिका में कार्य करेंगे। आप जहाँ पर भी रहेंगे सिर्फ कार्य क्षेत्र ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी लीडर के रोल में इस समय आपकी भूमिका ज़बरदस्त रहने वाली है। बाकी देखा जाए तो मंगल स्वयं आपके लिए षष्ठेश और लग्नेश बनते हैं तो इस समयावधि में रोग, रिपु और ऋण अर्थात आपकी जो शत्रु हैं, प्रतिद्वंदी, आपके इनेमी, आपकी प्रतिभा, टैलेंट और आपके पराक्रम को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से तो मंगल आपको बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे। साथ ही साथ आपके ऊपर कोई लोन है, कर्ज, तो उसे भी चुकाने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति आपको इस समयावधि में होने वाली है। हालांकि एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, इस गोचर काल के दौरान आप लोन तो ले सकते हैं लेकिन आपको किसी दूसरे को पैसा उधार नहीं देना है, अन्यथा वह पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप किसी को दान देते हैं तब दीजिए, लेकिन उधार के रूप में पैसा देना आपके लिए नुकसानदायक होगा। बाकी ऋण लीजिए, लोन लेकर के ही आप आगे बढ़ेंगे। वह सभी जातक जो कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं, चाहे फिर विद्यार्थी हो या फिर कोई और, उन लोगों को भी इस गोचर काल के दरमियान अत्यंत ही श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। मामा पक्ष की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करने में मंगल अहम भूमिका निभाने वाले हैं। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी सेनापति मंगल का गोचर शनि के इस ढैया के दौर में भी, क्योंकि शनि आपके चतुर्थ स्थान में है, आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। रेशियो के दृष्टिकोण से अगर हम तुलना करें तो 88% अच्छा तो 12% चुनौतीपूर्ण साबित होगा। बाकी सेनापति मंगल के इस ट्रांजिशन इफेक्ट को अनुकूल बनाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाइए। मंगलवार के दिन से आपको लगाना प्रारंभ करना है। हो सके तो लगातार 11 दिनों तक लगाएं, 21 दिनों तक, 31, 41 दिनों तक, या फिर हर मंगलवार के दिन लगाएं। साथ ही साथ रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना और मंगलवार के दिन कम से कम 4 मंगलवार मिठाइयों को कुछ मीठा खाने को देना मंगल के इस गोचर को आपके लिए और बेहतर बना देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।